नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्यशास्त्र और काव्यशास्त्र में छंद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, काव्यशास्त्र संपूर्ण प्रश्नोत्तरी और छंद से संबंधित प्रश्न है। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि निम्न में से छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, यानी कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन हैं। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि पतंजलि है, विकल्प बी पाणिनि, विकल्प सी पिंगल या फिर विकल्प डी मनु है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी पिंगल इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए छंद को लोग कहते हैं बहुत छंद बहुत पिंगल ना लगाओ। तो छंद शास्त्र को के आचार्य जो हैं ये आचार्य पिंगल हैं, आचार्य पिंगलाचार्य हैं, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और छंद का एक अन्य नाम पिंगल भी है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। संख्या 2 है कि छंद शास्त्र निम्न में से किस शैली में लिखा गया है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सूत्र शैली, विकल्प बी रीत शैली, विकल्प सी प्राचीन शैली या फिर विकल्प डी मुक्त शैली। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए। तो विकल्प ये सूत्र शैली इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए छंद शास्त्र की बात करते हैं ना, तो छंद में सूत्र होता है, तो सूत्रपात सूत्र शैली में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 है कि छंद शास्त्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि सामवेद, विकल्प बी अथर्ववेद, विकल्प सी ऋग्वेद या फिर विकल्प डी यजुर्वेद। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी ऋग्वेद इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए छंद शास्त्र का उल्लेख सबसे पहले किस में, बोले ऋग्वेद में, ये ध्यान में रखिएगा। और मित्रों, मेरे द्वारा जो भी प्रश्नोत्तरी कराई जाती है तो प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य केवल प्रश्नोत्तरी ही नहीं है, बल्कि उसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उस टॉपिक को पूर्ण रूप से कवर करने का प्रयास किया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि जो भी टॉपिक आप मेरे द्वारा पढ़ें तो आप ये मान के चलें कि आपकी पूरी टॉपिक कवर होगी, ट्रिक से कवर होगी। टाइम हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा लगे, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 है कि छंद शास्त्र का एक अन्य नाम भी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि छंदकोश, विकल्प बी पिंगल शास्त्र, विकल्प सी साहित्य शास्त्र या फिर विकल्प डी अमोघ शास्त्र। आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 4 आप सबके स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी पिंगल शास्त्र इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है ना। देखिए छंद शास्त्र की बात करते हैं तो बिल्कुल इसका एक अन्य नाम है पिंगल शास्त्र। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में से छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि काव्य शास्त्र है, विकल्प बी छंद सूत्र है, विकल्प सी कह रहे हैं कि छंद शास्त्र है या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि छंद प्रकाश है। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आपको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद अब इसका जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, छंद सूत्र इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। तो आपने सबसे पहले देखा कि छंद शास्त्र के प्रणेता, छंद शास्त्र का अन्य नाम, छंद शास्त्र की शैली, और अब आपने देखा कि छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र है। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि छंद शास्त्र में यति का क्या अर्थ होता है। विकल्प कह रहे हैं किसका अर्थ होता है, चरण या पाद, विकल्प भी कह रहे हैं गण होता है, विकल्प सी कह रहे हैं कि विराम या विश्राम होता है या फिर विकल्प डी आवृत्ति होता है। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 6 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विराम या विश्राम इज राइट आंसर, है ना। देखिए छंद शास्त्र में यति माने होता है विराम या विश्राम, विराम या विश्राम, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, गणों की संख्या कितनी होती है। थोड़ा सोच समझ के आपको जवाब देना है कि गणों की संख्या पूछा जा रहा है कितनी होती है। और विकल्प ये कह रहे हैं कि 3 होती है, विकल्प भी कह रहे हैं कि 8, विकल्प सी 7 या फिर विकल्प डी 6। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 7 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी 8 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी, है ना। देखिए बात करते हैं गणों की संख्या। तो गण जो होते हैं ना,
8 गण हैं, या माता राजभांस लगा, है ना। तो 8 गण हैं, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि एक गण में कितने वर्णों का समूह होता है, यानी कि एक गण में कितने वर्ण होते हैं। अब विकल्प कह रहे हैं कि 8 वर्ण, विकल्प बी 7, विकल्प सी 3 या फिर विकल्प डी 6। तो आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी 3 इज राइट आंसर, है ना। देखिए बात करें छंद शास्त्र में तो कुल गण जो होते हैं 8 गण, और एक गण में 3 शब्द वर्णों का समूह होता है, ध्यान में रखिएगा। तो एक जो गण में 3 वर्ण, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि मात्रा और छंद के आधार पर छंद के कितने भेद होते हैं, यानी कि मात्रा और छंद के आधार पर देखा जाए तो छंद के कितने भेद हैं। विकल्प कह रहे हैं कि मात्रिक छंद, विकल्प बाणिक, विकल्प सी कह रहे हैं कि मात्रिक और बाणिक दोनों छंद होता है, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, बाणिक और मात्रिक इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से और भी मजबूत बनाना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा असंगत विकल्प है। विकल्प ये कह रहे हैं कि दोहा में 13 और 11 मात्रा होता है, यह संगत है। या फिर विकल्प भी कह रहे हैं कि सोठा में 11 और 13 मात्रा होती है, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि रोला में 26 मात्रा होती है, संगत है। या फिर विकल्प डी चौपाई में 16 मात्रा होती है, यह संगत है। आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 10 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। रोला में 26 मात्रा असंगत है, बल्कि रोला की बात की जाए तो इसमें 24 मात्रा होती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बात करें दोहा, तो दोहा को मैंने बताया था कि दोहा 13 करिएगा, 13 दोहा, यानी कि 13 और 11 मात्राओं पे होती है, कुल 24 मात्रा होती है। सोठा इसका उल्टा होता है, 11 13 24, है ना, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, तो बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा है। और देखिए मित्रों, इन दोनों जो प्रश्नों का पैटर्न है ना, उसमें सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषममात्रिक, मात्रिक और वर्णिक छंद कौन से हैं, इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल जितने भी मुख्यतः सममात्रिक छंद हैं, बिल्कुल वो प्रश्न आ गया कि निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि चौपाई और चौपाई है, या फिर विकल्प बी रोला और गीत का है, विकल्प सी कह रहे हैं हरि गीत का है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो आपको जवाब देना था, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। तो देखिए मित्रों, बात करें ना, तो जो चरण होते हैं, चारों चरण होते हैं, तो चारों चरण, पांचों चरण, 6 चरण में जो मात्रा हो ना, बिल्कुल सम हो, यानी कि 11 11 हो तो सब में 11 11 हो, 13 13 मात्रा हो तो सब में 13 13 मात्राएं हो, इसको सम मात्रिक छंद कहते हैं। तो आपने देखा कि जितने भी हैं, चौपाई की बात करें तो उसमें 15 15 मात्राएं होती हैं, चौपाई में आपने देखा 16 16 मात्राएं होती हैं, रोला में भी आपने देखा 24 24 होता है, गीतका की बात करते हैं तो बिल्कुल गीतका में भी, है ना, 24 और 26 मात्रा, और हर गीतका में 28 28 मात्रा होती है। तो जितने भी आपने यहाँ पे देखा कि सब में सममात्रिक छंद हैं, है ना। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि चौं चौं रोगी हरि, चौं चौं रोगी हरि, है ना। तो जितने भी सममात्रिक छंद हैं, खासतौर से मुख्यतः प्रमुख जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी ट्रिक है चौं चौं रोगी हरि, चौं चौं रोगी हरि, चौपाई चौपाई, रोला गीत का, हरि गीत का, है ना। ये सममात्रिक छंद है, ये ध्यान में रखिएगा। निश्चित रूप से किसी ना किसी रूप में यहाँ से प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सममात्रिक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सममात्रिक छंद नहीं है। इस तरह से ढेर सारा प्रश्न बनता है। चौं चौं रोगी हरि को आप दिमाग में रख लीजिए, सभी सममात्रिक छंद हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 कि निम्न में से अर्धसममात्रिक छंद कौन सा है। अब देखिए, इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। विकल्प कह रहे हैं कि बरवा और दोहा है, विकल्प बी सोठा, विकल्प सी उल्लाला, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए। देखिए, अर्धसममात्रिक जो छंद है ना, उसकी भी मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, बर दो सो, बर दो सो, है ना, बा से बरवा, है ना, दो से दोहा, बर से बरवा हो जाएगा, दो से दोहा हो जाएगा, सो से सोठा हो जाएगा, ऊ से उल्लाला हो जाएगा। तो बरवा दोहा सोठा उल्लाजा, बरवा दोहा सोठा और उल्लाला, ये अर्धसममात्रिक हैं। बर दो सो, वर दो सो, वर दो सो, वर दो, है ना, दो बर दो सो, है ना। तो इसमें अर्धसम है, बरवा दोहा सोठा और उल्लाला, ये अर्धसममात्रिक छंद है, ध्यान में रखिएगा। सममात्रिक का भी आपने देखा, चौं चौं रोगी हरि, ठीक है। चलिए, तो विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 कि विषम मात्रिक छंद कौन सा है।
विकल्प ए कह रहे हैं कुंडलिया है, विकल्प बी छप्पा है, विकल्प सी कह रहे हैं कि ए और बी दोनों हैं, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि सोठा और उल्लाला है। जवाब आपको देना। प्रश्न संख्या 13 आप सबके स्क्रीन पर है कि विषम मात्रिक छंद कौन सा है। तो इसके भी एक हमने बताया था कि कुछ है, क्या बताया था, कुछ विषम है। तो कुछ से कुंडलिया, छा से छप्पा है ना। अब आपको पकड़ लीजिए जितने भी मात्रिक छंद हैं, तो मात्रिक छंद में आप कहेंगे चौचौरोगी हरि, चौचौरोगी हरि माने सममात्रिक वाले। बरदो सौ, तो बरदो सोई आपके अर्धसममात्रिक हो गए। और कुछ जैसे कुछ कहेंगे विषम मात्रिक हो जाएंगे, कुछ से कुंडलिया, छा से छप्पा है ना। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। तो जितने भी मात्रिक के छंद थे और मात्रिक में सम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक और विषम मात्रिक छंद, सबको आपने देख लिया। चौचौरोगी हरि सम मात्रिक, बरदोसो अर्धसम मात्रिक, और कुछ की बात आप कर लेंगे तो बिल्कुल विषम मात्रिक छंद है, ध्यान में रखिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न में से कौन सा छंद मात्रिक छंद नहीं है। अब आपको जवाब देना है कौन सा एक है मात्रिक छंद नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि चौपई चौपाई, रोला गीत का, हर गीत का, ये नहीं है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि बरवै दोहा सोठा उल्लाला, ये नहीं है। या फिर विकल्प सी कह रहे हैं कुंडलिया और छप्पे नहीं है। या फिर विकल्प डी सवैया घना छरी मालनी नहीं है। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब सही आएगा और बिल्कुल सही जवाब आया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल सही जवाब। ये मात्रिक नहीं है बल्कि बाणिक छंद है ना। और मात्रिक का भी आपने देखा था कि चौचौरोगी हरि की बात करते हैं, मात्रिक है, मात्रिक में सममात्रिक छंद है। विकल्प बी में आपने देखा था कि बरदोसौ बिल्कुल मात्रिक है और मात्रिक में अर्धसममात्रिक है। और आपने देखा था विकल्प सी में कुछ है ना, मात्रिक है लेकिन मात्रिक में विषम मात्रिक छंद है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन सवैया घना छरी मालनी ये मात्रिक के अंतर्गत नहीं आता है बल्कि बाणिक छंद है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करते हुए चले और ट्रिक को बिल्कुल कंठस्थ करते हुए आगे बढ़ते रहे, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 15 की बरवै छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि 19 मात्रा, विकल्प बी 16, विकल्प सी 22 या फिर विकल्प डी 24। तो आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। 19 मात्रा इज राइट आंसर। बरवै 12 7 9, 12 और 7 बराबर 19, 12 7 19, बरवै 19, बरवै 19 ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 16 के निम्न में से एक असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प कह रहे गीत का में 26 मात्रा, विकल्प बी हर गीत का में 28 मात्रा, विकल्प सी कह रहे सारसी में से 24 मात्रा, या फिर विकल्प डी रूपमाला में 24 मात्रा। तो आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 16 आप सबके स्क्रीन पर है कि कौन सा एक असंगत है। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। सरसी में 24 मात्रा नहीं होता बल्कि सरसी की बात करें तो इसमें कुल है ना 27 मात्रा होती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न में से किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं। विकल्प ए हरिगीत का, विकल्प बी उल्लाला, विकल्प सी बीर या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी में। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, देखिए हरिगीत का, उल्लाला और बीर में 28 मात्राएं होती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 18 की छंद एवं मात्राओं को सही क्रम में मिलान करें। तो आप देख रहे हैं कि सूची 1 और सूची 2, ए में देख रहे हैं सूची 1 में ताटंत और सामने है सूची बी में 22 मात्रा। सूची 1 में देख रहे हैं कि पीयूष वर्धक और 19 मात्रा, बरवे में सामने देख रहे हैं 30 मात्रा, कुंडलिया में आप देख रहे हैं 19 मात्रा। तो इसको सही क्रम में आपको लगाना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ध्यान देकर तब इसको लगाइएगा। बात करें ताटंक की तो 30 है ना, बिल्कुल एकासी मतलब तीसरा, एका तीसरा। ये बी की बात करें पीयूष वर्धन तो बिल्कुल 19, बिल्कुल बी का 2। बरवे की बात करते बरवे में 19 तो बिल्कुल 4, सी का 4 हो गया। कुंडलिया में 2 यानी कि 22 1। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ये ध्यान में रखिएगा। अब कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाएगा, देखिए तटंक, ताटंक, ताटंक, इसको कर लीजिए अंत, ताटंक। अंत कब होता है 30 में, 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन का है ना, ध्यान में रखिएगा। पीयूष वर्धन 19 का, बरवै 19 का, कुंडलिया है ना, कोई भी पहनता 2 पहनता है, एक कुंडल नहीं कोई पड़ेगा, 2 पहनेगा, 2 बार 22 ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 19 है कि कुंडलिया छंद में मिश्रण होता है। विकल्प कह रहे कि रोला और उलाला का, विकल्प बी उलाला और बरवे का, विकल्प सी कह रहे दोहा और रोला का, या फिर विकल्प डी उलाला और हरगीत का। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी दोहा
और रोला इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए जो कुंडल आप पहनते हैं ना, तो कुंडल को डोरा से बांधते हैं, तो डोरा दोहा और रोला ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि स्वगता, भुजंगी और मालिनी में वर्णों की संख्या कितनी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि 11 वर्ण, विकल्प 12 वर्ण, विकल्प से 17 वर्ण, या फिर विकल्प डी 32 वर्ण। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प को लॉक किया जाए तो विकल्प ये 11 वर्ण इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है और आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से और मजबूत करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या किस है कि शार्दुल विकिणित में कितने वर्ण होते हैं या मात्रा होती है। तो आपको जवाब देना है कि शार्दुल विकिणित में होते हैं 19 वर्ण होते हैं, 19 मात्रा होती है, 22 वर्ण होते हैं या 22 मात्रा होती है। तो आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए 19 वर्ण इज राइट आंसर। शार्दुल विकिणित 19 वर्ण ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 है बाणिक छंदों में किसका विचार होता है। विकल्प ए कह रहे वर्ण का, विकल्प बी मात्रा का, विकल्प सी वर्ण और मात्रा दोनों का, या फिर विकल्प डी वर्ण की गुरुता का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ये वर्ण का इज राइट आंसर है ना। जो बाणिक छंद होते हैं उसमें वर्ण का विचार होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 है घनाक्षरी छंद है। अब घनाक्षरी छंद क्या है। विकल्प ए कह रहे कि मात्रिक छंद है, विकल्प ये कह रहे हैं कि मात्रिक छंद है, विकल्प बी बाणिक छंद है, विकल्प सी आक्षरिक, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 23 आप सबके स्क्रीन पर है कि घनाक्षरी छंद क्या है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बाणिक छंद इज राइट आंसर। और यूपी 2005 की पीजीटी की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाणिक छंद है। अब इनमें एक बाणिक छंद है। विकल्प कह रहे हैं कि छप्पा है, विकल्प बी सोठा, विकल्प सी उपेंद्र बर्जा है, या फिर विकल्प डी रोला है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी उपेंद्र बर्जा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 है कि मात्रा क्रम के दृश्य दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद कौन सा है। अब विकल्प कह रहे हैं कि चौपाई, विकल्प बी रोला, विकल्प सी हरगीत का, या फिर विकल्प डी सोठा। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी सोठा इज राइट आंसर है ना। बिल्कुल बात करें दोहा में 13-11 होता है और सोठा में 11-13 होता है। तो दोहा के ठीक उल्टा पढ़ने वाला छंद जो होता है सोठा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 है कि अवधि का निजी छंद कौन सा है। आपको जवाब देना है। अब विकल्प कह रहे हैं कवित है, विकल्प बी बरवा है, विकल्प सी रोला है, या फिर विकल्प डी छप्पा है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी बरवा इज राइट आंसर है ना। तो अवधि का निजी छंद बरवा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 एक अनुष्ठुप क्या है। विकल्प कह रहे कि एक अलंकार है, विकल्प बी एक छंद है, विकल्प सी एक रस है, या फिर विकल्प डी एक गुण है। तो आपका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, एक छंद इज राइट आंसर। ठीक है ना, अनुष्ठुप एक प्रकार का छंद होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि चौपाई का पूर्व रूप क्या है। विकल्प कह रहे कि पदधाड़िया है, विकल्प बी पदझटिका है, विकल्प सी अरिल है, या फिर विकल्प डी चौपाई है। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, चौपाई का जो पूर्व रूप था अरिल था, अरिल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 है कि अवध सिरा का ऊपर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी जलधार है ना, दृग जलधार और में प्रयुक्त छंद है। तो ये ध्यान रखिएगा, अवध शिला का ऊपर था गुरुधार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, यहाँ पे दृग बढ़ा लीजिएगा, दृग जलधार में प्रयुक्त छंद है। विकल्प कह रहे कि दोहा, विकल्प बी सोठा, विकल्प सी बरवा, या फिर विकल्प डी गीत का। तो आपका राइट प्रश्न था, इसलिए आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी बरवा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्न में से असंगत विकल्प का चयन करें। विकल्प कह रहे कि गीत का में 26 मात्राएं, विकल्प बी हर गीत का में 28 वर्ण, विकल्प सी कह रहे ओला में 24 मात्राएं, या फिर विकल्प डी दोहा में 24 मात्राएं हैं। तो कौन एक असंगत है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, हरि गीत का में 28 वर्ण नहीं होते बल्कि 28 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको सोच समझ करके और बहुत ध्यान दे करके इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। और आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से और बेहतर करना है। प्रश्न संख्या 31 कि केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है। विकल्प कह रहे कि दोहा, दूत विलंबित और सवैया है, या फिर विकल्प बी में सोठा, इंद्रब्रजा, मंदकांता, या फिर विकल्प सी में चौपाई, दोहा और रोला है, या फिर विकल्प डी मंदाकांता, सवैया और चौपाई है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अगर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी चौपाई, दोहा, रोला इज राइट आंसर।
बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो मैंने जितने भी मात्रिक छंद से सभी मात्रिक छंदों की 3 ट्रिक बताई थी। सम मात्रिक के लिए मैंने बताया था कि चौचौ रोगी हरि, अर्ध सम मात्रिक के लिए मैंने बताया था कि बरदो सो, और विषम मात्रिक के लिए मैंने बताया था कुछ है। तो निश्चित रूप से उस ट्रिक को आप प्रयोग करिए और उसके बाद जितने भी मात्रिक छंद हैं उसको आसानी से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 32 है कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पत्ते नए, पंक्ति में कौन सा छंद है। अब विकल्प कह रहे कि रोला है, विकल्प बी हरगीत का है, विकल्प सी सोठा, या फिर विकल्प डी वर्वय है। तो प्रश्न संख्या 32 का जवाब आपको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी हरगीत का इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। बात करें हरगीतका की, तो हरगीतका में कुल है ना, आप ध्यान में रखिएगा 28 मात्रा होती है ना। और कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पत्ते ने, हीर कड़े हो गए हरिगीत का, है ना। तो हरिगीत का बन गई, ध्यान में रखिएगा। कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण पत्ते हो गए, तो हरिगीत का बन गई। हरिगीत का पर हरिगीत का को ध्यान में रखिएगा, कभी कभी रटे रटाए प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 33 है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, पंक्ति में कौन सा छंद है। विकल्प कह रहे हैं कि दोहा है, विकल्प बी सोठा, विकल्प सी चौपाई, या फिर विकल्प डी रोला। जवाब आपको देना। प्रश्न संख्या 33 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी चौपाई इज राइट आंसर, है ना। बात करें चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर आप इसकी मात्रा की काउंटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें 16 मात्रा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 34 है कि या लकटी और कामरिया पर राज तिहोपुर को तजदारो में प्रयुक्त छंद कौन सा है। अब विकल्प कह रहे कि कवित्त है, विकल्प बी सवैया है, विकल्प सी वर्वय है, या फिर विकल्प डी दोहा है। तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब आपको देना है कि या लकटी और कामरिया पर राजपुर को तजदारों में प्रयुक्त छंद कौन सा है। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी सवैया इज राइट आंसर। बात करें सवैया, तो सवैया एक बाणिक छंद है जिसमें 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल या लकटी और कामरिया पर राज, तो या लकटी और कामरिया सवैया, कामरिया सवैया, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 35 है किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। विकल्प कह रहे हैं कि रोला में, विकल्प बी बरवय में, विकल्प सी छप्पे में, या फिर विकल्प डी सोठा में। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी छप्पे इज राइट आंसर, है ना। छप्पे में 4 से अधिक चरण होते हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 36 है कि जिस छंद में प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, वह छंद है ना। तो कह रहे किस छंद में प्रथम और तृतीय में 12-12, द्वितीय और चतुर्थ में 7-7 मात्राएं होती हैं। विकल्प बी बरवय, विकल्प बी मालनी, विकल्प सी रोला, या फिर विकल्प डी इंद्रबज्जा। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प को लॉक किया जाए। तो विकल्प ये बरवय इज राइट आंसर। 12 और 7 ध्यान में रखिएगा। तो 12, 7, 19 होते हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। वर्वय वर्वय, है ना, 12, 7 वर्वय, 12, 7 वर्वय। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्न में से किस छंद में प्रथम एवं अंतिम शब्द समान होता है। अब विकल्प कह रहे हैं कि छप्पे में, विकल्प बी कुंडलिया में, विकल्प सी इंद्रबज्जा में, या फिर विकल्प डी उपजाति में। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आपको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी कुंडलिया इज राइट आंसर, है ना। कुंडली की बात करते कुंडलिया, तो कुंडलिया में दोहा पहले होता है और इसके बाद रोला होता है। तो कुंडल को आप डोरा से बांधते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और एक हमारे भाई बहन ने बताया था कि कुंड में डोरा डाल दो। तो जैसे भी आपके दिमाग में बैठे, कुंडलिया में दोहा और रोला का मिश्रण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। बात करें कुंडलिया की, तो कुंडलिया जो होता है ना, जैसे कुंडली होती है, उसी कुंडली की तरह जो है इसमें ना देखेंगे समान वर्ण होते हैं। तो विकल्प बी 37 का विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। चलिए। प्रश्न संख्या 38 है कि चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम, यानी कि पहले कम मात्रा वाले और फिर उसके बाद उससे अधिक वाले, फिर उससे अधिक वाले, यानी कि आप कह सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में मात्राओं का जो सही अनुक्रम कौन सा होगा। अब विकल्प कह रहे हैं कि पीयूष वर्धक, रोला, गीत का और चौपाई, या फिर विकल्प बी रोला, गीत का, चौपाई, पीयूष वर्धक,
या फिर विकल्प सी गीत का चौपाई पीयूषवर्धक और रोला होगा, या फिर विकल्प डी चौपाई पीयूषवर्धक रोला और गीत का होगा। तो जवाब आपको देना प्रश्न संख्या 38 आप सबके स्क्रीन पर है कि कौन सा सही क्रम होगा, यानी कि मात्राओं का बढ़ता हुआ क्रम किस विकल्प में आपको दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी चौपाई में 16, पीयूषवर्धक में 19, रोला में 24 और गीतका में 26 बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी है ना आप सबकी चल रही है, और आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से और बेहतर से बेहतर करते हुए आगे चलना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रहुस दशरथ अजर बिहारी पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि दोहा है, विकल्प बी चौपाई है, विकल्प सी सोठा, या फिर विकल्प डी सवैया है। तो इसको तो आप लोग रटे रटाए थे, इसलिए आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो प्रश्न संख्या 39 का विकल्प बी चौपाई इज राइट आंसर। चौपाई में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल पंक्ति में कौन सा छंद है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि दोहा, विकल्प बी चौपाई, विकल्प सी बरवई, या फिर विकल्प डी रोला। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प ये दोहा इज राइट आंसर है ना। निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मेल। बात करें दोहा की, तो दोहा में 13-11 पहले में 13, दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13 और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल 24 मात्राएं ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 41 है कि घनाक्षरी छंद में वर्णों की संख्या होती है। विकल्प कह रहे हैं कि 22 से 26 वर्ण, विकल्प बी 21 वर्ण, विकल्प सी 31, या फिर विकल्प डी 32 वर्ण। आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 41 आप सबके स्क्रीन पर है कि घनाक्षरी छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। 31 वर्ण इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। 31 वर्ण घनाक्षरी में 31, घनाक्षरी में 31 वर्ण ध्यान में रखिएगा। और बात करें 32 वर्ण तो रूप घनाक्षरी में होता है, रूप घनाक्षरी में 32, और 33 वर्ण भी होते हैं देव घनाक्षरी में। तो इसको आप मेंशन कर लीजिएगा कि 31 वर्ण घनाक्षरी में, 32 वर्ण रूप घनाक्षरी में, और 33 वर्ण होते हैं देव घनाक्षरी में। ये भी ध्यान में आप रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न के पहले से कि श्रेणी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। विकल्प कह रहे हैं कि 15, विकल्प बी 17, विकल्प सी 19, या फिर विकल्प डी 14। जवाब आपको देना प्रश्न संख्या पहले सबके स्क्रीन पर है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी 17 इज राइट आंसर है ना। देखिए जो श्रेणी होती है एक साथ रहती है, श्रेणी एक साथ रहती है। और मैंने आपको बताया था कि मंदा क्रांता, जो मंदा क्रांता छंद है ना, उसमें भी 17 वर्ण होते हैं। तो मंदरा अपने क्रांता के साथ एक साथ रहती है, और शिखड़ियाँ जो होती हैं एक साथ रहती हैं। तो एक साथ मतलब 17 वर्ण है ना। और मंदा क्रांता अपने कांता के साथ साथ रहती है, एक साथ रहती है। तो 17 मंदा क्रांता में 17 वर्ण है, ये ध्यान में रखिएगा। तो शिखड़ी और मंदा क्रांता है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से बेहतर करते रहना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 43 दुर्विलंबित छंद के विषय में असंगत कथन कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि ये बाणिक छंद है, ये संगत है, या फिर विकल्प बी कह रहे हैं कि ये मात्रिक छंद है, ये संगत है, विकल्प सी कह रहे हैं कि इसमें 12 वर्ण होते हैं, ये संगत है, या फिर विकल्प डी इसमें 4 चरण होते हैं, ये संगत है। तो आप सबका जवाब आना चाहिए। और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। ये मात्रिक छंद है ना, गलत है। ये जो द्रुत विलंबित होता है ना, द्रुत विलंबित एक बाणिक छंद है, मात्रिक छंद नहीं है। इसलिए विकल्प बी आपका जो विकल्प था असंगत था। तो सही जवाब विकल्प बी इज राइट आंसर। बात करें द्रुत विलंबित की, द्रुत विलंबित एक मात्रिक छंद बाणिक छंद है, बिल्कुल सही। इसमें 12 वर्ण होते हैं, बिल्कुल सही है। 4 चरण होता है। और द्रुत विलंब होता है कब, जब 12 बजे, 12 बज जाए तो विलंब हो जाता है। और एक बार अगर विलंब हो जाओ विलंब तो द्रुत करो, बार बार द्रुत करो, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 44 है कि उलाला छंद की विशेषता नहीं है। तो इनमें एक उलाला छंद की विशेषता नहीं है, उसी को आपको जवाब के रूप में चयन करना है। अब विकल्प कह रहे हैं कि 15 एवं 13 मात्राओं पर्याप्त होती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। या फिर विकल्प बी कह रहे प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ये नहीं है। या फिर विकल्प सी कह रहे कि विषम चरण में 15 एवं सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, ये बिल्कुल असंगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे कि विषम चरण में 13 एवं सम चरणों में 15 मात्राएं होती हैं, ये असंगत है। तो कह रहे कि इनमें कौन विशेषता नहीं है, आपको जवाब देना है।
और प्रश्न संख्या 44 आप सबके स्क्रीन पर है ना। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए। इसमें विषम चरणों में 13 एवं सम चरणों में 15-15 मात्राएं, ये गलत है ना। विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। यही यहाँ पर सम चरणों में यहाँ पे 13-13 होना चाहिए था और विषम चरणों में 15-15 होना था, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी है बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि उल्लाला एक मात्रिक छंद है, 15-13 मात्राओं पर यथ होती है, कुल 28 मात्राएं होती हैं और विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जन्मी तू प्राण है। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। अब कौन सा छंद है? विकल्प कह रहे कि वर्वय छंद है, विकल्प बी दोहा छंद, विकल्प सी चौपाई या फिर विकल्प डी उल्लाला है। तो प्रश्न संख्या 45 का जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सब भाई बहनों ने बिल्कुल अभी इसकी परिभाषा देखी थी, तो आपका सही जवाब आ गया सर विकल्प डी उल्लाला इज राइट आंसर, है ना। हे शरणदायिनी देवी क्या है? मातृभूमि की संतान है तो उल्लाला है। तो क्या है? उल्लाला है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 46 है कुंडलिया छंद की विशेषता है। अब इनमें से कौन सी एक विशेषता है जो कि कुंडलिया छंद की है? विकल्प ये कह रहे हैं कि यह एक विषम अर्ध सममात्रिक छंद है, ये विशेषता है। या फिर विकल्प भी कह रहे हैं कि इसमें 6 पंक्तियां होती हैं, ये विशेषता है। विकल्प सी कह रहे हैं कि इसमें एक दोहा और एक रोला का मिश्रण होता है, ये कुंडलिया की विशेषता है। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। बात करें कुंडलिया छंद की, तो कुंडलिया छंद को अभी आपने देखा था कि विषम मात्रिक है, अर्ध विषम अर्ध सममात्रिक, है ना। और 6 पंक्तियां होती है, दोहा और रोला का मिश्रण होता है। अभी आपने बताया था कुंडलिया को डोरा से बांधो या कुंड में डोरा डाल दो, तो जैसे भी आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 47 है कि छप्पय छंद के विषय में असंगत है। अब विकल्प कह रहे कि इसमें 6 पंक्तियां होती हैं, विकल्प भी कह रहे कि इसमें 4 चरण रोला एवं 2 चरण उल्लाला के होते हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प सी कह रहे कि इसमें 4 चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं और अंतिम 2 चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। तो आप देखिए विकल्प ए को देखेंगे तो बिल्कुल सही है, बी भी सही है। यहाँ पर मामला आपका फंसा हुआ है कि प्रथम 4 चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं या अंतिम 2 चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं, दोनों में से। अब मैंने इतना आपको हिंट दे दिया है, सही विकल्प का आपको चयन करना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। प्रथम 4 चरण में 28-28 मात्राएं नहीं होती है, बल्कि प्रथम 4 चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, क्योंकि पहले क्या है ना, पहले क्या है? कुंडलिया में क्या है? रोला है ना। तो छप्पय ध्यान में रखिएगा, छप्पय में क्या है? रोला और उल्लाला है। तो 24 होगा पहले, इसके बाद 2 में 28-28 होगा, उल्लाला होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि छप्पे मैंने बताया था, छप्पे क्या करो, मैंने बताया था रो छाती पीट करके, छापे को छाती पीट रोला और उल्लाला। तो शुरुआत में रोला होगा, 4 चरण होगा तो 24-24 होंगे और उसमें तो उल्लाला होगा तो उल्लाला में 28-28 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, ठीक है। चलिए प्रश्न 48 है कि वंशस्थ छंद के विषय में सही कथन है। अब विकल्प कह रहे कि प्रत्येक पंक्ति में 12-12 वर्ण होते हैं। विकल्प बी कह रहे कि जत जर गण क्रम से होता है, जाता जौरा गण क्रम से आते हैं। यह एक बाणिक छंद है और विकल्प डी कह रहे उपयुक्त सभी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। बात करें वंशस्थ, तो देखिए वंशस्थ जो अपने वंश वाले होते हैं ना, दोबारा आते हैं। आपका वंश हमारा वंश बार बार आएगा, बढ़ता जाएगा वंश, वंशस्थ बार बार 12 वर्ण होता है, ध्यान में रखिएगा। अब वंश है तो वंश क्या करता है? जत जर होता है। वंश जो होता है जत जर होता है, ध्यान रखिएगा, जत जर, यानी कि जत जर गण होते हैं, जागण तागण जागण रागण। तो वंश क्या होता है? जत जर होता है। वंश जो है जत जर होता है, ध्यान में रखिएगा, वंशस्थ जर जत जर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और बाड़िक आप देखे ही हैं, तो कहने का आशा है कि इसको जत जर कर लीजिएगा, 12 वर्ण कर लीजिएगा, बाड़िक छंद कर लीजिएगा, विकल्प डी उपयुक्त सभी राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न 49 है कि द्रुत विलंबित छंद के विषय में असंगत कथन कौन सा है? विकल्प कह रहे कि प्रत्येक पंक्ति में 12-12 वर्ण होते हैं।
या फिर विकल्प बी कह रहे कि ना भा भा र गण क्रम से होते हैं, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि यह एक मात्रिक छंद है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि यह एक बाणिक छंद है, यह संगत है। तो प्रश्न संख्या 49 का जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। यह एक मात्रिक छंद है, असंगत है। यह एक मात्रिक छंद नहीं है बल्कि यह एक बाणिक छंद है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब देखिए द्रुत विलंबित, अगर एक बार आप विलंब हो जाओ ना तो द्रुत करो, बार बार विलंब ना हो, बार बार फार 12 बाण होते हैं, ध्यान में रखिएगा। और द्रुत विलंबित करके क्या करो, नभ भर दो, नभ भर दो, नभ भर, नभ भर, यानी कि ना भा भा र गण क्रम से होते हैं। तो विलंबित, द्रुत विलंबित, नभ भर, नभ भर। और वंश की बात भी अपने देखी थी, जतजर होता है, जता जर, ठीक है। चलिए प्रश्न के 50 है कि तोटक छंद के विषय में सत्य नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि तोटक छंद में 12 मात्राएं होती हैं। या फिर विकल्प भी कह रहे हैं कि इसमें क्रम से 4 सगण होते हैं। विकल्प सी कह रहे हैं कि यह एक वाणिक छंद है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि तोटक छंद में 12 वर्ण होते हैं। अब आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 50 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तोटक छंद में 12 मात्राएं नहीं होती बल्कि वर्ण होता है, क्योंकि एक वाणिक छंद है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, आप इसे ध्यान में रख लीजिए। अब बात करें तोटक की, तोटक, त्रोटक, अगर 12 बज जाए, 12 तो टक, तो टाको, ताकते रहो भैया, है ना। 12 वर्ण हैं और 4 सगण होते हैं, ध्यान में रखिएगा। 4 सगण 12 वर्ण, 4 सगण 12 वर्ण तोटक में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 51 है कि बसंत तिलका के विषय में सत्य कथन है। अब विकल्प कह रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 14 वर्ण होते हैं, ये सत्य है। या फिर विकल्प भी कह रहे हैं कि यह एक वाणिक छंद है, ये सत्य है। विकल्प सी कह रहे हैं इसमें गणों का क्रम त भ जा होता है, ये संगत है, सत्य है। या फिर विकल्प डी कह रहे उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, विकल्प डी इज राइट आंसर। ढेर सारे भाई बहनों ने चयन किया है, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। बात करें बसंत तिलका की, तो बसंत तिलका, तिलक जो है ना, जब होती है 14 वर्ष बाद होती है। तिलक कब होती है? 14 वर्ष बाद। तो 14 वर्ष को 14 वर्ण कर लीजिए कि बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। वाणिक छंद है। गण कब होते हैं? तब होता है जब जज होता है, तब जज, तब जज। तिलक कब होती है? तब जब जज, तब जब जज, तब जज, यानी कि तभज, तब जज वर्ण क्रम से होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तिलक कब होगी? बोले तब होगी जब जज होंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 52 है कि बसंत तिलका छंद का एक अन्य नाम है। विकल्प ये कह रहे कि मालनी नाम है, विकल्प बी शुभ छंद नाम है, विकल्प सी सन्नोना, सन्नोनता छंद, या फिर मदमत छंद। आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 52 का और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। सन्नोता, सन्नोनता छंद इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, ठीक है। चलिए तो बसंत तिलका का एक अन्य नाम है सन्नोनता, सन्नोनता, सिंहोनता, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 53 है कि मालनी छंद के विषय में असंगत कथन है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 15 मात्राएं होती हैं। विकल्प भी कह रहे हैं कि 7 और 8 वर्ण पर विराम होता है। विकल्प सी कह रहे हैं कि ना, मा, या गण क्रम से होते हैं। और विकल्प डी कह रहे हैं कि यह एक वाणिक छंद है। तो अब आपको जवाब देना कौन एक असंगत है इनमें, है ना। प्रश्न संख्या 53 का जवाब आप सबको देना है कि मालनी छंद के विषय में कौन सा एक असंगत कथन है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद इसका जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर इसके प्रत्येक वर्ण में ध्यान देखिए, मात्रा की बात कर रहा है। 15 मात्रा नहीं होती बल्कि 15 वर्ण होता है, क्योंकि यह एक वाणिक छंद है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। और आपको अपनी तैयारी को इसी ढंग से करना है कि आपको एग्जाम में किसी भी तरह से भटकाना चाहे तो आप भटके ना। और देखिए केवल मात्रा और वर्ण का अंतर था, है ना। और ढेर सारे भाई बहन भटक भी गए थे इस पर। तो बिल्कुल सही जवाब कि मालनी छंद में 15 वर्ण होते हैं, 8 और 7 वर्ण पर विराम होता है। ना, मा, या गण जो है क्रम से आते हैं और एक वाणिक छंद होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 54 है कि शिखंडी छंद के विषय में सत्य कथन है। विकल्प ये कह रहे कि प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं। विकल्प बी 6वें वर्ण पर विराम होता है। विकल्प सी कह रहे कि या, मा, ना, सा, भा गण क्रम से होते हैं। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी सही है।
तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। देखिए मैंने बताया था सिकरड़ी एक साथ रहती है, एक साथ मतलब 17 वर्ण होते हैं, छठे वर्ण पर विराम होता है। यमन, यमन सब, यमन सब, ध्यान में रखिएगा, यमन सब, है ना, इसे गण के क्रम है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 55 है कि मंदाक्रांता छंद के विषय में सत्य कथन है। अब विकल्प कह रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 10 और 7 वर्ण पर्याप्ति होती है। मंदक्रांता में 17 वर्ण होते हैं और आपने देखा मन य भ न त गण क्रम से, मा भ न त गण क्रम से आते हैं और उपयुक्त सभी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो मंदाक्रांता, मंदा अपने क्रांता के साथ एक साथ रहती है, एक साथ मैंने 17 वर्ण होते हैं, 10 और 7 पर्याप्ति होती है और क्या है मभ नत, मभनत, मंदाक्रांता मभनत, तो मा भा ना ता गण क्रम से होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इन्हीं के उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 है कि शार्दूल विकीर्णित छंद के विषय में असंगत कथन कौन सा है। विकल्प कह रहे कि 12 और 7 वर्णों पर्याप्ति होती है, यह संगत है। या फिर विकल्प बी कह रहे कि मा स ज स ता गण क्रम से होते हैं, संगत है। प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि यह एक वाणिक छंद है, यह संगत है। तो प्रश्न संख्या 56 का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, प्रत्येक वर्ण में 19 वर्ण होते हैं, मात्रा नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा, यही असंगत है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 57 है कि सवैया छंद के विषय में असंगत कथन कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि सवैया एक मात्रिक छंद है, यह संगत है। या फिर विकल्प बी कह रहे हैं कि सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं सवैया में 4 क्षण होते हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि सवैया एक वाणिक छंद है, यह संगत है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, सवैया एक मात्रिक छंद है, यह संगत है। क्योंकि सवैया की बात की जाए तो सवैया एक वाणिक छंद है, वाणिक छंद है, इसमें 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 58 है कि रूप घनाक्षरी छंद के विषय में संगत कथन कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं, ये संगत है। या फिर विकल्प बी 8 वर्णों पर्याप्ति होती है, ये संगत है। या फिर विकल्प सी कह रहे हैं कि एक वाणिक छंद है, ये संगत है। या फिर विकल्प डी उपयुक्त है, सभी संगत हैं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। बात करें रूप घनाक्षरी की, तो मैंने अभी आपसे चर्चा किया था कि रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं, घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 59 है कि देव घनाक्षरी छंद के विषय में असंगत कथन कौन सा है। अब विकल्प कह रहे हैं कि प्रत्येक चरण में 33 मात्राएं होती हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प भी कह रहे हैं कि 8, 8, 8 और 9 वर्ण पर्याप्ति होती है, संगत है। कुल 33 वर्ण होते हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प डी यह एक वाणिक छंद है, यह संगत है। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 59 आप सबके स्क्रीन पर है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए प्रत्येक चरण में 33 मात्राएं नहीं बल्कि 33 वर्ण होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि देव घनाक्षरी एक वाणिक छंद है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 60 है कि निम्न में से रीतिबद्ध कवि देव ने किस छंद का निर्माण किया है। आपको जवाब देना है। विकल्प कह रहे कि रूप घनाक्षरी का निर्माण किया, विकल्प बी घनाक्षरी का, विकल्प सी मालनी, या फिर विकल्प डी देव घनाक्षरी का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी देव घनाक्षरी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। जैसे नाम था देव, वैसे इन्होंने देव घनाक्षरी छंद का निर्माण किया था, ये ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। इसके अगले भाग को हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना स्नेह, विश्वास एवं प्रेम इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप सभी जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।